हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एनसीए ऑनलाइन स्टडी। आज की क्लास में बेटा हम हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट सीख रहे हैं जो कि किससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझने वाला टॉपिक है, ध्यान से समझना इसे। तो देखिए, ड्राइंग्स बाय पार्टनर में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू इरेगुलर ड्राइंग्स और रेगुलर ड्राइंग्स। इसका मतलब क्या है, देखिए बेटा, एक पार्टनर बिजनेस से, पार्टनरशिप बिजनेस से ड्राइंग्स करता है। अब देखो, वो टू टाइप से ड्राइंग करता है। या तो वो करता है इरेगुलर का मतलब क्या हो गया कि जैसे उसने पहले जनवरी में की, उसके बाद वो जून में कर रहा है ड्राइंग, उसके बाद वो सितंबर में कर रहा है, उसके बाद वो दिसंबर में कर रहा है। इस तरीके से अलग अलग टाइम, मतलब जो गैप था, बीच का जो इंटरवल था, वो कम आ रहा है बेटा। किसी में कम आ रहा है, किसी में ज़्यादा आ रहा है। मतलब 2 महीने बाद, फिर उसने 4 महीने बाद, फिर उसने 6 महीने बाद, इस तरह से अलग अलग टाइम पीरियड के बाद ड्राइंग्स की, तो इसे बोलेंगे इरेगुलर ड्राइंग्स, या फिर जिसमें इरेगुलर इंटरवल हो। अब रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या हो गया कि हर महीने ड्राइंग्स करना, हर महीने के स्टार्टिंग में करना, हर महीने के लास्ट में करना, मतलब वो रेगुलर पीरियड के बाद ड्राइंग करेगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि ड्राइंग्स वो 2 टाइप से करता है। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के मेथड्स के बारे में सीखेंगे। तो आपके चैप्टर में 2 टाइप्स के मेथड हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट मेथड और दूसरा है एवरेज पीरियड मेथड। अब देखो, प्रोडक्ट मेथड बेटा क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। प्रोडक्ट से पहले मैं आपको सिंपल मेथड के बारे में बताता हूँ, जो कि आज तक आप सीखते भी आ रहे हो। आपकी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसके अंदर भी आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। तो बेटा, आप इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला लगाते हो, देखो सिंपली P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आज तक आप यही फॉर्मूला लगा रहे हो, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ P का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि जिस अमाउंट पर हमें इंटरेस्ट लगाना है। R का मतलब होता है रेट, जिस रेट से लगाना है। और 100 क्यों आया है, R के लिए आया है, क्योंकि कोई भी चीज़ परसेंटेज में होती है उसके नीचे 100 आता है। और T का मतलब है टाइम। अगर पूरे 1 साल के लिए लगाया जाता है तो यहाँ 1 लिख दिया जाता है। और अगर मान लो मंथली लगाना है, तो जैसे 6 मंथ का लगाना है बेटा, तो 6 मंथ का लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 6 मंथ का लगाना है तो आपको इसके अपोन में 1 मिनट, 6 मंथ का लगाने के लिए इसके अपोन में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, जैसे आपने 5000 पर इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है, कितने परसेंट, 10% लगाना है, अपोन में 100। अब अगर फुल ईयर का लगाना है फिर तो आप यहाँ पर 1 कर सकते हो, लेकिन मान लो आपने 6 मंथ का लगाना है तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए अपोन में 12 लगाना होगा। 12 का मतलब होता है बेटा, क्योंकि एक ईयर के अंदर, पूरे 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 लगाते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट से ही क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो, इसके अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। 15% आपकी रेट है और अमाउंट देखिए क्या है। पार्टनर ने 1 मई 2019 को 2000 की ड्राइंग्स की, फिर उसने 1 अगस्त को 5000 निकाल लिए, 30 सितंबर को फिर 2000, 31 जनवरी को 6000 और 31 मार्च को 2000। आपको पता है हमारा जो ईयर चलता है, अकाउंटिंग ईयर, वो अप्रैल टू 31 मार्च चलता है। तो हम जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं वो 31 मार्च को करते हैं। और किस मंथ से करते हैं, जिस मंथ से उसने ड्राइंग्स की है। तो देखिए, सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले 2000 पर 1 मई को किया, 2000 हमारी अमाउंट थी। और देखिए कितने महीने, 1 मई टू 31 मार्च, कहाँ से लेके
1 मई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, कितने मंथ हो गए, 11 मंथ्स। और कितने परसेंट लगाना है बेटा, 15% लगाना है बेटा। कितने परसेंट लगाना है, 15% लगाना है। तो 2000 का 11 मंथ्स का 15% 275 आ गया। कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करनी है। ये देखो नीचे नीचे बिल्कुल आपके शो हो रही है स्क्रीन के। 2000 मल्टीप्लाई 15/100 मल्टीप्लाई 11/12 जैसे आपने अभी किया। तो इस तरीके से बेटा हम हर एक जो ड्राइंग्स है 1 अगस्त वाली का, फिर 30 सितंबर, 31 जनवरी, 31 मार्च, इस तरह हर महीने का अलग अलग इंटरेस्ट लगाएंगे और लास्ट में क्या आएगा हमारे पास टोटल ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है 1075। अब देखो ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो गई है बेटा, ठीक है। इसको इजी बनाने के लिए एक मेथड का इन्वेंशन हुआ है जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 1/12, ठीक है, या 1/365 एक ही बात है, क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं और 12 मंथ्स होते हैं, तो मंथ ही लगाएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखोगे बेटा, इस फॉर्मूला में हम यहाँ पर हमेशा 1 ही आएगा, मंथ चेंज नहीं करने, क्योंकि जो मंथ का एडजस्टमेंट है हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट के अंदर ही कर चुके होते हैं। तो इस मेथड को करने का तरीका देखते हैं हम। इसी क्वेश्चन को मैं आपको प्रोडक्ट मेथड से करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपने डेट लिखा, अमाउंट लिख दी, नंबर ऑफ मंथ्स लिख दिए। ये आप यहाँ तक आप सीख चुके हैं। 11th मंथ, ये जो ड्राइंग्स की थी 1 मई को की थी, फर्स्ट ड्राइंग्स जो फर्स्ट वाली ड्राइंग्स की थी वो 1 मई को की थी, और 31 मार्च तक वो 11 मंथ तक उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 1 अगस्त वाली का 8 मंथ का, 30 सितंबर वाली का 6 मंथ का, इस तरीके से अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट मेथड में आपको क्या करना है, डी कॉलम बनाना है, ABC कॉलम के बाद डी कॉलम बनाना है। डी कॉलम के अंदर बेटा आपको क्या करना है, डी कॉलम के अंदर आपको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब है इसका और इस कॉलम का B और C का मल्टीप्लाई, B और C का मल्टीप्लाई। तो आपके पास ये आ गया, और जब इसका टोटल कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर आप टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया आपका, 86,000 आ गया। 86,000 का फॉर्मूला पुट करेंगे 15%, और मैंने आपको कहा था 1 ही लेना है हमेशा, तो 1/12। तो आपके पास जो आपका इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया, 1075। अब देखो एक चीज़ का कंपैरिजन करो, हमारे पास प्रोडक्ट मेथड से कितना इंटरेस्ट आया, 1075, और सिंपल मेथड से भी कितना आया, 1075। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा, सिर्फ पैटर्न चेंज हो जाता है। तो आपको प्रोडक्ट मेथड किस लिए यूज़ करना है, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि आपको क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड से करना है, तो आपको प्रोडक्ट मेथड इंप्लीमेंट करना ही होगा। लेकिन बाय चांस आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट मेथड इंप्लीमेंट करना है, तो आप फिर भी प्रोडक्ट मेथड करोगे। लेकिन किस सिचुएशन में, अगर आपकी जो अमाउंट की ड्राइंग्स है वो अनइक्वल अमाउंट है, अमाउंट्स भी उसकी अनइक्वल है, और जो इंटरवल है वो भी अनइक्वल है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो अमाउंट इक्वल है, अनइक्वल है, फर्स्ट टाइम वो 2000 कर रहा है, फिर 5000, फिर 2000, फिर 6000, इस तरह जो इसकी अमाउंट है वो क्या है, अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। और टाइम पीरियड भी देखो 1 मई टू 31 अगस्त, पहली ड्राइंग उसने 1 मई को की, फिर दूसरी ड्राइंग उसने कब की, अगस्त। तो मई, जून, जुलाई, मतलब कि 3 मंथ्स का गैप आ रहा है। फिर देखिए अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त के बाद वो 30 सितंबर को कर रहा है, इसका मतलब 2 मंथ्स का गैप आ रहा है। फिर देखिए सितंबर के बाद जनवरी, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4 मंथ्स का गैप आ रहा है। तो इस तरीके से ये गैप भी अलग हो रहा है। तो जब अमाउंट अनइक्वल है और गैप भी अनइक्वल है, तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, प्रोडक्ट मेथड। लेकिन अब हम वो मेथड करने जा रहे हैं, अगर हमारा गैप भी इक्वल है
जो इंटरवल है इन ड्राइंग्स का वो भी इक्वल है और अमाउंट भी इक्वल है, तो हम एवरेज पीरियड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन मैंने आपको बता दी है, द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज़ यूनिफॉर्म, सेम होनी चाहिए और द टाइम इंटरवल भी सेम होना चाहिए। इसके अंदर जो ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए वो है टोटल ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 एवरेज पीरियड अपॉन 12, या इसको टाइम भी बोल देते हैं, एवरेज पीरियड भी बोल देते हैं। इसको कैलकुलेट करने का ये एवरेज पीरियड का रोल ही है मेन इसमें बेटा, इस जो मेथड है ना इसके अंदर एवरेज पीरियड का मेन रोल है। ठीक है, तो देखिए एवरेज पीरियड कैसे निकालना है आपको, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अब देखो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग कैसे निकालोगे आप। जैसे कि एक पर्सन था जो कि एक पार्टनर था जो कि 500 पर मंथ निकाल रहा है, 500 पर मंथ निकाल रहा है। ठीक है, तो जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है अप्रैल से, ठीक है, हर महीने के स्टार्टिंग में निकालता है, वो बिगनिंग में निकालता है। तो हमारा ईयर शुरू हुआ अप्रैल से, ख़त्म कब होगा, अब लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, पहली ड्राइंग उसने की 1 अप्रैल से और लास्ट ड्राइंग उसने की कब, 1 मार्च को, क्योंकि हमारा ईयर का लास्ट दिन कौन सा होता है काउंटिंग ईयर का, 1 मार्च। तो देखो जब इससे हम 31 मार्च तक को कैलकुलेट करेंगे तो कितने महीने आएंगे, 12 मंथ्स आएंगे। ठीक है, और 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक 1 मंथ। तो आपका एवरेज पीरियड कैसे आएगा बेटा, 12 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/2 6.5 मंथ्स। तो इस सिचुएशन में 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। अब ये एग्जांपल करते हैं जिससे आपको और समझ आ जाएगा। जैसे ये देखिए, सबसे पहले इफ़ ए पार्टनर, अब ये है बेटा एवरेज, हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, एवरेज पीरियड मेथड, जिसके अंदर पहला मेथड है मंथली ड्राइंग्स मेथड, मतलब जब वो मंथ के स्टार्टिंग में, मंथ के मिडल में, हर महीने के लास्ट में जब ड्राइंग्स करता है। तो देखिए सिचुएशन नंबर 1 बेटा बता रहा है आपको, सिचुएशन नंबर 1 क्या कहती है, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई 6.5, मतलब कि 6.5 महीने का इंटरेस्ट हमें लगाना है। ठीक है, अब ये 6.5 महीने कैसे आए हैं, ये एवरेज पीरियड ही मेन रोल है, ये निकालते हैं हम। तो देखिए वो क्या कर रहा है, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने के स्टार्टिंग में निकाल रहा है। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल है। तो पहली ड्राइंग वो कब करेगा मान लो अप्रैल 1 को करेगा। तो हमारा ईयर का लास्ट दिन कौन सा है, हमारे ईयर का लास्ट दिन है 31 मार्च। तो हम इसके बीच का गैप निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 मंथ्स। इसी तरीके से बेटा अगर मान लो वो लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 1 मार्च को, और ईयर के लास्ट दिन 31 मार्च के बीच का गैप निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 मंथ। तो 12 + 1 अपॉन 2 6.5, मतलब कि 6.5 महीनों का हम इंटरेस्ट लगाएंगे। तो इस सिचुएशन में हमें कितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है, 6.5 महीने का। ठीक है, उसके बाद सेकंड सिचुएशन, इस सिचुएशन में बेटा वो देखो हर महीने के एंड में कर रहा है। तो इसका मतलब पहली ड्राइंग वो कब करेगा, 30 अप्रैल को। कब करेगा वो, 30 अप्रैल को करेगा। ठीक है, और हमारे ईयर का लास्ट डे 31 मार्च, गैप कितना आया, 11 मंथ्स। इसके बाद देखिए लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, 31 मार्च को, और हम लास्ट दिन क्या होता है 31 मार्च, तो क्या आएगा 0 मंथ्स। तो 11 + 0 अपॉन 2 5.5 मंथ, 5.5 महीनों का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। उसके बाद देखिए लास्ट में अगर वो मिडल में करता है, अगर वो हर महीने के मिडल में करता है, तो पहली ड्राइंग वो कब करेगा, पहली ड्राइंग वो करेगा 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल से हम 31 मार्च तक कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 11.5 मंथ्स। उसके बाद लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, 15 मार्च को करेगा। उसके बाद 31 मार्च तक कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, हाफ मंथ।
तो इसको जब प्लस करके निकालेंगे तो हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये था बेटा मंथली ड्राइंग्स मेथड। अगर वो हर महीने के बिगनिंग में करता है तो हमें 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना है, अगर वो एंड में करता है तो 5.5 और अगर मिडल में करता है तो 6 मंथ का। तो आपको ये एवरेज पीरियड निकालना आना चाहिए। अगर आपको एवरेज पीरियड आ गया तो ये मेथड आपके लिए बिल्कुल ईजी है। तो देखिए हम एक एग्जांपल करते हैं मंथली ड्राइंग्स मेथड का। ये देखिए ए पार्टनर है जो 10,000 पर मंथ विड्रॉल कर रहा है, 15% इंटरेस्ट लगाना है और इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ, एंड ऑफ। तो हर महीने हर मेथड से कर रहा है, ये तीनों मेथड से मंथली के। तो देखो फर्स्ट में कितना आया था हमारा मंथ 6.5, 6.5। तो देखो टोटल ड्राइंग्स कैसे आएगी, उसने हर महीने 10,000 निकाले हैं, तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12। तो हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो कितनी अमाउंट पे करना है 1,20,000 पे, ठीक है। उसके बाद देखिए 15/100, 6.5/12, 9,750 इंटरेस्ट आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट में देखिए हम मिडल में कर रहे हैं तो कितने महीनों का लगाएंगे 6 मंथ्स का लगाएंगे, ठीक है 6 मंथ का लगाएंगे 1,20,000, 15% 6 मंथ का 9,000 आ गया। उसके बाद लास्ट देखिए 1,20,000, 15%, 5.5 मंथ्स कितना आ गया 8,250, ठीक है। तो इस तरीके से जब मंथली ड्राइंग्स मेथड होता है तो आपको चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके और मेथड्स के बारे में सीखेंगे हम, फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे चलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।